जल्दी जल्दी करता हूँ। ये क्या कर रहे हो शिनचैन? देखो तुम मेरे काम के बीच में मत आया करो। अभी तो बीच में खड़ी है, पता है मुझे कितने जरूरी काम करने हैं, फिर भी। तुम चुप रहो, चुपचाप वहाँ जाकर बैठो और पढ़ाई करो। जाओ जल्दी करो। वो तो मैं कर चुका हूँ। अभी तो तुम सोकर उठे हो, मैंने तो तुम्हें पढ़ाई करते नहीं देखा। तुमने पढ़ाई कब की बताओ? की थी ना मॉम। तो दिखाओ तुमने क्या पढ़ाई की थी। आपको दिखाऊं? मैंने बुरी बुरी जायमन पर किताब लिखी है। बुरी बुरी जायमन? आपको नहीं पता, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनने वाली है। और ये लगातार अच्छा शॉट लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार ये ही जीतेंगे। और हैरी, आप यहाँ आराम कर रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ। उठिए, जाइए बाजार जाकर सामान लेकर आइए। चलिए। आज तो बाहर बहुत ठंड है। ये तो गलत है। तुमसे किसी ने पूछा शिनचैन? हाँ, आगे से हटो शिनचैन, नहीं तो ये गिर जाएंगी। हटो आगे से। अरे 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 ओ शिरो, तुम्हें यहाँ ठंड लग रही है ना? चलो मैं तुम्हें अपनी गोद में अंदर लेके चलता हूँ। तुम मेरे साथ अंदर चलोगी ना? मॉम को पता नहीं चलना चाहिए। छुप जाओ। अब लग रहे हो अच्छे बच्चे। ऐसे ही चुपचाप रहना, मैं तुम्हारे लिए चोको चिप्स लाकर देती हूँ। शिरो बाहर आओ, देखो यहाँ पर कितनी सारी कुकीज हैं। मैं हूँ महान बुरी बुरी जायमन शिनचैन। ये कभी नहीं सुधरेगा। बुरी बुरी जायमन के एडवेंचर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। हर रोज की तरह उसके डैड काम पर गए और उसकी मॉम खाना बनाने के लिए किचन में गई। जब मॉम ने एक बड़ी सी मूली काटी तो वो हैरान हो गई। अब उसके आगे की कहानी आप खुद ही देख लीजिए। अरे तुम कहाँ से आए हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो। मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। हम परेशान कर रहे हैं? ये तो बड़ा अजीब सा कछुआ है। मैं कोई अजीब सा कछुआ नहीं हूँ, समझे तुम? अरे अरे वाह, ये कछुआ तो बोलता भी है। अब ये भी बताओ कहाँ से आए हो? मैं हूँ महान बुरी बुरी जायमन। आप लोग कैसे हैं? अरे शिनचैन, वाह हा 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 हा। अगर तुम इस कछुए को परेशान करोगे तो तुम्हें मेरा बुरी बुरी डांस देखना पड़ेगा। बुरी 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 बुरी। अरे भागो। हा हा हा। तुम ठीक तो हो ना कछुए जी? एक बात बताओ मुझे, मैं कछुआ क्यों बना? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ये कहानी लिखी है। अच्छा, ये बात है। तो क्या तुम मुझे फिर से इंसान बना सकते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो पहले मुझे राक्षस की टापू पर लेकर चलो। राक्षस के टापू? हाँ, मुझे वहाँ से खजाना लेना है। क्या ये वही महल है जहाँ राक्षसों का राजा रहता है? हाँ भाई हाँ, तुमने ठीक कहा। उस राजा का महल राक्षस के टापू पर ही है। इतना तो तुम भी जानते हो, है ना? मैं समझ गया, तो जल्दी चलो। पर कैसे? हम लोग वहाँ जाने के लिए कोई नाव ढूंढ लेंगे। ये भी अब मैं ही बताऊँ? चलो जल्दी अब। ओहो, तो चले। अरे तुम आगे कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे सारे चोको चिप्स ले लो और मुझे नाव दे दो। मैं तुम्हें दे तो सकती हूँ, मगर ये मिट्टी की बनी है, डूब भी सकती है। नैनी, क्या तुम इन्हें ये दे दोगी? लेकिन इसे तो हमने बनाया है। मुझे माफ कर दो मसाओ, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? मत रो नैनी। अच्छा, अब तुम दोनों रोना बंद करो। हम सब राक्षस के टापू पर चलते हैं। अगर हम वहाँ नहीं गए तो हम इंसान नहीं बन पाएंगे। अरे राक्षस के टापू जाने वाली बस आ गई। ये बस तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो रहा राक्षस का टापू।
हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ लाल और नीला राक्षस है। अरे वो राक्षस आ रहे हैं। देखो तो ये सब क्या है। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बुरी बुरी साइमन। मैं यहाँ पर खजाना लेने के लिए आया हूँ। हाँ तो जरूर लीजिए, ये रहा। अरे वाह, ये है खजाना। देखो मुझे खजाना मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। जल्दी से खोलता हूँ। नहीं बुरी बुरी साइमन, इसे यहाँ मत खोलो। वाह मैं तो बड़ा हो गया हूँ। और देखो दोस्तों, मेरी दाढ़ी भी कितनी लंबी है। पता नहीं ये शिनचैन भी क्या अजीब से सपने देखता रहता है। आज हम सब मिलकर घर की सफाई करेंगे। जब तक शिनचैन शीरो को घुमाकर वापस आता है, मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। ये मैं कर दूंगा मित्सी, तुम कुछ और काम कर लो, क्योंकि मुझे पता है शिनचैन 2 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाला है। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। तुम और शीरो घर कब वापस आए, बताओ? मैंने सोचा सूरज डूबने से पहले घर आ जाऊं। आप क्या चाहते हैं, मैं कब घर वापस आऊं? जब हम घर की सफाई कर लें उसके बाद। डैड, आपको चोट लग गई क्या? ये अरे नहीं, ये चोट नहीं है बेटा, ये हेडबैंड है। असल में हम लोग सोच रहे थे कि घर की सफाई। आप इसे कुछ मत बताइए। अच्छा, तो आप लोग सफाई करने की सोच रहे थे, और वो भी मेरे बगैर। बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। शिनचैन, ये काम हम दोनों कर लेंगे बेटा, तुम जाकर खेलो। जाओ बाहर जाओ। आप शर्माइए मत, मैं मदद जरूर करूँगा। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सफाई करके ही मानेगा। अरे नहीं हैरी, अगर ये सफाई करेगा तो रात हो जाएगी। देखो मेरा हेडबैंड कैसा है? इसमें अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? ये तो एकदम तैयार हो गया है मित्सी। अब क्या करें हम लोग? बेटा शिनचैन, जरा पीछे मुड़कर दिखाओ, तुमने क्या बांधा हुआ है? ये स्पेशल हेडबैंड है। वाह ये तो मेरा स्कार्फ है। ये तुमने क्या किया मेरे स्कार्फ के साथ? सुनो शिनचैन, अब तुम कोई सफाई नहीं करोगे, सुन लिया तुमने? जाओ बाहर जाकर खेलो। एक तो मैंने आपके स्कार्फ ढूंढे और आप गुस्सा कर रही हैं। तुमसे किसी ने कहा था मेरे स्कार्फ ढूंढने के लिए? शांत हो जाओ बस। शिनचैन, तुम शीरो के साथ खेलो या कुछ और काम करो। मैं मित्सी को देखता हूँ। डैड, आप भी ऐसा सोचते हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा? अरे शिनचैन, इसमें रोने की क्या बात है बेटा, रो मत। मॉम, डैड, आप लोगों को पता नहीं मैं आप दोनों से कितना प्यार करता हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए मित्सी? ये तो बस हमारी मदद करना चाहता है, करने देते हैं। लेकिन हैरी। घबराओ मत, मैं इस पर नजर रखूंगा। जैसा आप कहें। शिनचैन बेटा, उठ जाओ, अब हम मिलकर घर की सफाई करेंगे। मेरी एक्टिंग भी ना लाजवाब है। ठीक है, मैं साफ करूंगी बाथरूम और खिड़कियों को। शिनचैन, तुम शीरो का घर साफ करो और अपने खिलौने ठीक से रखो। ये काम तो मैं रोज करता हूँ। ये काम तुम रोज नहीं करते, इसीलिए आज करना होगा। वो तो मैं 2 मिनट में कर लूँगा। ठीक है, जब तुम वो काम खत्म कर लोगे तो उसके बाद डैड की मदद कर देना, क्यों? ठीक है ना? ओके, मन लगा के काम करना डैड। ये मुझे तुमसे कहना चाहिए शिनचैन। अच्छा डैड, मैं कौन सा काम करूँ? बेटा, ये जो तुम्हारे टॉयज बिखरे हुए हैं, इन सबको अच्छी तरह संभाल कर रख दो। ओके। तुम सबने मेरा पूरे साल कितना साथ दिया। अब मैं तुम्हें अच्छे से साफ करूँगा। वाह, कितना समझदार होता जा रहा मेरा बेटा, सुनकर अच्छा लगता है। अगले साल भी इसी तरह मेरा साथ दोगे ना? अरे ये क्या कर रहे हो शिनचैन? ये क्यों किया तुमने? मुझे पता था आखिर में यही होने वाला है। अरे
मैंने अभी अभी यहाँ पर सफाई की थी और देखिए हैरी क्या हाल हो गया। आई एम सॉरी। आप हमेशा गलती करके फिर सॉरी कह देते हैं। गलती करके सॉरी कहना ही चाहिए। शिनचैन तुम अच्छा कर रहे हो। हैरी, ये शीशे साफ करने के बाद यहाँ पर नए पर्दे लगाने हैं। ठीक है। डैड डैड मुझे भी करना है, मुझे भी करने दो ना प्लीज अच्छा डैड, ठीक मुझे है, तुम भी। नीचे की तरफ कर लो। ये लो पकड़ो ध्यान से। इतना काम है और आप ऐसे वक्त पर बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इसे ग्लास के ऊपर स्प्रे करने को कहा था, ना कि मुझ पर। कितनी बार कहा है बेकार की चीजें मुंह में मत डालो। अरे मेरी लाइंस क्यों बोल रहे हो बेटा? लो हो गया। एक बात कहूँ, बोलो। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल क्यों ना रखूं मैं तुम्हारा, आखिर तुम मेरे प्यारे से बेटे जो हो। और पता है, क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये पानी तो बिल्कुल गंदा हो गया है डैड। अच्छा ठीक है, जाओ और साफ पानी ले आओ बेटा। पानी पानी रे, मीठे पानी रे, साफ पानी रे। ये पीने के लिए था, तुमने ये क्या किया? ये पर्दे भी गंदे कर दिए और ये जगह भी। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी शिनचैन। बस करो मिस्सी, बस करो बच्चा। ये सब आपकी गलती है। आपने कहा था आप इस पर नजर रखेंगे। अब बोलिए। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? यह काम तुम्हारा भी तो उतना ही था। आपका भी था। तुम्हारा भी था। उफ, आप हमेशा इस तरह क्यों लड़ने लग जाते हैं? बच्चों पर क्या असर होगा? आपको पता भी है इस सब से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आप दोनों को क्या लगता है इसका जिम्मेदार मैं हूँ? और कौन है? मिस्सी, अब हमें मार्केट चलना चाहिए। मैं थोड़ा आराम करूंगी हैरी। सुबह से घर के काम कर रही हूँ, सफाई, कपड़े। थोड़ी देर बाद जाएंगे। अगर हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी हमें। पता है, लेकिन मैंने इस बार के लिए कुछ सोच रखा है हैरी। क्या सोच रखा है? हम मिकी मिकी गैंग को खत्म करके छोड़ेंगे। देखिए, अगर हम अभी जाएंगे और शॉपिंग करेंगे तो थक जाएंगे और फायदा भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए बाद में चलेंगे। मैंने जो सोचा है वो सुन लीजिए। क्या मैं पहले टॉयलेट कराऊं? मेरी बात ज्यादा लंबी नहीं है, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। ओके। दुकान 8 बजे बंद होती है। हम 7 बजने में 10 मिनट पर वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद अंदर जाकर हम आराम से एक एक करके अपनी जरूरत का सामान लेंगे। समझ गए? तब तक 7 बज जाएंगे और आपको पता ही है तब सेल शुरू हो जाती है। वाओ! इस तरह तो हम बहुत सारे पैसे बचा लेंगे और खूब सारी शॉपिंग भी कर लेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे ये कभी फेल नहीं होता। वाओ मिट्सी, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। वाओ! शिनचैन, आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, वो ठीक ही चल रही है। मित्सी, तुम्हारे आइडिया का जवाब नहीं था। लगता है सभी ने यही सोच लिया था। अरे पहले मुझे शॉपिंग करनी है, पहले मैं आई हूँ। अरे पहले मुझे शॉपिंग करनी है। मेरा आइडिया तो अच्छा था, लेकिन आज साल का आखिरी दिन है ना, इसीलिए। शिनचैन बेटा, तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम खो गए तो तुम्हें क्या करना है? जो मिलेगा उसके साथ चला जाऊंगा।
नहीं, तुम अपना पूरा नाम और पता शॉप के लोगों को बताओगे। अच्छा मुझे बोलकर बताओ। मैं आगरा के ताजमहल में रहता हूँ। तुम्हें अपना नाम बताना है, समझे? अच्छा मेरा नाम शिनचैन ओहारा है। अब ठीक है। अरे जल्दी करो वरना दुकान बंद हो जाएगी। अरे मैं इस पे चढ़ूंगा डैड, मुझे नहीं नहीं चढ़ा लो। शिनचैन, देखो देखो कितना मजा आ रहा है, मैं कितना लंबा ये कार हो गया, नहीं है अब जो मैं तुम इस पर नीचे चढ़ नहीं गए, ये खराब हो उतरूंगा। जाएगी। अगर अपनी खैर चाहते हो तो जल्दी से नीचे उतर जाओ शिनचैन। आप काफी अच्छा मजाक करती हैं मॉम, लेकिन ये तो मुझे भी पता है। अच्छा बासमती चावल। नमकीन कहाँ गए मेरे वाले? ये सब क्या है? आप साबुदाना भूल गई थी ना? अरे हाँ, मैं साबूदाना लेना भूल गई थी। तो ये सब साबूदाना है? बोलो, जवाब दो, ये सब क्यों लिया? क्या कर रही हो मित्सी यहाँ? मॉम प्लीज मॉम, चाकू चिप्स मत छोड़ो, हटाइए मॉम। तुमने एक किससे पैकेट पूछकर बस, इतना एक सारा पैकेट सामान लिया, चाकू बताओ? चिप्स, प्लीज मॉम, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अरे प्लीज, मेरा पैर मॉम, छोड़ दो, एक क्या कर पैकेट रहे हो तुम? चाकू मैंने चिप्स। कहा नहीं तो अरे बस नहीं। कीजिए, आप लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, दूसरे लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे। बस चाकू चिप्स, बस चाकू चिप्स, बस चाकू चिप्स। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, एक चोको चिप्स का पैकेट दिलवा दूंगी। आपको लेना ही था तो पहले ही क्यों नहीं मान गई? क्या कहा? जल्दी चलो, अब सब देख रहे हैं हमें। इस परिवार पर खास नजर रखनी होगी। ये भी ले लें क्या? जरा इधर देखिए हैरी, कौन सा ले? चलो दोनों ले लेते हैं। एक ही काफी है। अरे शिनचैन, तुम्हें क्या हो गया? मुझे टॉयलेट जाना है मॉम, और वो भी जल्दी से। जब हम सामान ले लेंगे उसके बाद चले जाना, ठीक है? लेकिन मुझे जल्दी जाना है, मुझे अभी ओफो, अब जाना क्या है करें? मॉम, अभी अच्छा ले सुनो चलिए शिनचैन, ना। तुम्हें पता है सूप्स कहाँ पर रखे हैं? पता है, पता है। तो जाओ, अपनी पसंद का कोई भी सूप का पैकेट तुम ले लो। ठीक है। ये ले लें क्या हैरी? कौन सा, ये वाला? नहीं, ये वाला। मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ। हैरी, हो गई हमारी शॉपिंग। मैं आ गया। हैरी आपने इसके हाथ धुलवाए? हाँ धुलवाए। सूप कौन लेकर आया? ये तो मुझे लाना था ना मॉम। और वैसे भी ये वाला मुझे पसंद नहीं है। समझ गई, जाओ जो तुम्हें पसंद है वो लेकर आ जाओ, जल्दी करो। ओके, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे मेरा फेवरेट सूप तो यहाँ पर है ही नहीं। ओ, ओ, मेरा फेवरेट सूप। हर चीज सही से रखी हो तभी मुझे अच्छा लगता है, और ये काम मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। ये निकलता क्यों नहीं है? अरे बेटा ऐसा मत करो। चलो मैं निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए, रुक जाओ 1 मिनट। अगली बार तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना बेटा, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। ये अंकल तो अजीब है। मामा, रुक जाओ। तुमने तो बहुत देर लगा दी। तुम वहाँ क्या कर रहे थे शिनचैन? अगर तुम ऐसा करोगे तो एक्शन का में आ जाएगा, याद रखना ये बात। ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी घर चलिए ना डैड, चलिए ना। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपकी सुविधा के लिए हमने अपने सारे कैश काउंटर्स खोले हुए हैं और स्टोर को हम जल्दी ही बंद करने वाले हैं। आप सबको नया साल मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप नए साल में यहाँ फिर आएंगे। एक्शन कमेंट। ये बच्चे बिना मिर्ची क्या बताऊं। आप शिनचैन को इतना छेड़ क्यों रहे हैं? ये कोई अच्छी बात है? लगता है तुम भूल गई मिर्ची, हर रोज सुबह ये भी हमारे साथ यही करता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे आज शॉपिंग बहुत अच्छी हुई। हाँ, और हमारा शिनचैन भी बहुत अच्छा। डोरेमोन,
डोरेमोन क्या तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो? डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा, और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। डोरेमोन, अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। गैजेट दोगे ना? मुझे बैम्बू कॉप्टर चाहिए, दो ना। शुक्रिया डोरेमोन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चेतन एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्ट फेमस कार्टून डोराएमोन को। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ डोराएमोन के सीजन 1 एपिसोड 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो स्कूल जाता है, उसका पूरा नाम होता है नोबिता नोबी। अचानक से उसको कोई आवाज आती है और वो हैरान होकर जो है खड़ा हो जाता है। नोबिता जो है अपने दाएं और बाएं देखता है, और तभी नोबिता क्या देखता है, उसका जो ड्रॉर था उसमें से जो है रोशनी आ रही थी, और वो पूछता है वहाँ कौन है, और वो थोड़ी हिम्मत करके आगे जाता है, और अचानक से जो है उसको एक झटका पड़ता है। और फिर नोबिता अचानक से देखता है नीला डुक्कर। वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा था और एकदम कार्टून जैसा दिख रहा था, लेकिन वो अपना नाम बताता है डोरेमोन। तो नोबिता जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो तभी डोरेमोन उसको बताता है कि इतने सारे सवाल मुझसे एक साथ मत पूछो, मैं तुमको सब एक एक करके बताऊंगा। तो तभी डोरेमोन उसको बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरी बुरी चीजें होने वाली है, लेकिन नोबिता तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम सच सुनने की शक्ति रखते हो? जल्दी बताओ मुझे, सच में। तो नोबिता जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर डोरेमोन उसको बताता है कि 30 सेकंड में अभी तुम ट्रक से जो है वो टकराने वाले हो, और 40 सेकंड बाद जो है तुम आग में जल जाओगे। तो सडनली डोरेमोन की जो नजर है वो खाने पे जाती है, और वो हैरान होकर नोबिता से पूछता है नोबिता ये क्या है? तो नोबिता उसको बताता है कि ये बीन जैम बन है। तो डोरेमोन जो है वो बीन जैम बन फिर खाना शुरू कर देता है। उसने इससे पहले इतनी ज्यादा टेस्टी चीज नहीं खाई, तो खाने के बाद जो है खाता ही जाता है। और हैरानी की बात है कि डोरेमोन उसको कुछ भी नहीं बताता, उसके सारे जो है बीन जैम बन खा के बिना उसे कुछ चीजें बताए जो है वो वापस चला जाता है। फिर उसके बाद जो है नोबिता ड्रॉर चेक करने जाता है, और जैसे ही वो ड्रॉर खोलता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे अपनी ड्रॉर एज इट इज नॉर्मल दिखती है, जहाँ फोटो होता है और उसके 0 मार्क्स के पेपर होते हैं। नोबिता को थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा था। तभी वहाँ पे ड्रॉर से और एक लड़का निकलता है जिसका नाम होता है सेवाशी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या रिश्ता है नोबिता और सेवाशी के बीच में। सेवाशी जो है उसको बोलता है कि आप मेरे जो है दादाजी है, और नोबिता जो है सेवाशी का पोता है। तो सेवाशी उसको बोलता है कि आपके साथ में फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, हम बहुत गरीब रहेंगे, आप जो है हमेशा फेल होते रहते हो जिंदगी में, आप एक लूजर हो। लेकिन नोबिता जो इस पर भड़क जाता है और वो बोलता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, कुछ भी बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरे साथ। उसके बाद जो है सेवाशी पूछता है कि डोरेमोन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तो नोबिता बोलता है अरे नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। तो डोरेमोन जो है वापस आ जाता है और वो बोलता है अरे मैं तुम्हें सारी बात बताना तो भूल ही गया। उसके बाद जो है दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं यहाँ पे नोबिता की मदद करने के लिए। फिर नोबिता बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, ना मेरा कोई पोता है, ना मेरी अभी तक शादी हुई है, ना कुछ हुआ है। तो डोरेमोन सेवाशी से बोलता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा भोला है। सेवाशी समझाता है कि दादाजी आपकी फ्यूचर में शादी होने वाली है जेको से, और हम देख ही सकते हैं कि कितने सारे बच्चे जो है नोबिता ने पैदा कर रखे हैं। नोबिता ये सब देख के डर जाता है कि एक मोटी लड़की से मेरी शादी होने वाली है, और फिर वो रोना शुरू कर देता है। नोबिता गुस्से में रोते रोते बोलता है मैं कभी नहीं मान सकता, तुम लोग बकवास कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। हमें दूसरे सीन में 2 लड़कियां दिखाई जाती है, एक का नाम होता है शिजुका मिनामोटो, और एक जो है एक मोटे लड़की की बहन होती है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। उसकी बहन का नाम था जेको गोडा। नोबिता जो है शिजुका से बात करने जा ही रहा होता है कि एक ट्रक आ जाता है वहां से, और नोबिता जो है वहां से बाल बाल बच जाता है। शिजुका पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो नोबिता बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बाल बाल बच गया। नोबिता खुश हो जाता है क्योंकि डोरेमोन ने उसको बोला था कि उसकी ट्रक से टक्कर होने वाली है, लेकिन ये जो चीज है गलत हो गई। फिर उसके बाद जो है एक छोटे से जो खिलौने वाले ट्रक से जो है उसकी टक्कर हो जाती है, और फिर नोबिता को जो है वो रियलाइज होता है कि डोरेमोन ने जो भी चीजें बोली थी वो सच थी। लेकिन जेको जो है यहाँ पे जो से हंसना शुरू कर देती है, जेको का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। तब बोलता है बहुत हुआ, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, अपना मुंह बंद करो। तो जेको जो है यहाँ पे नाराज हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है, वो रोना शुरू कर देती है कि नोबिता तुम बहुत ज्यादा गंदे लड़के हो।
तो नोबिता सोच में पड़ जाता है कि डोरेमोन ने जो भी बातें उसको कही थी वो सच हो सकती है, मतलब अगला जो है वो आग में जल सकता है। तो अचानक से जो है एक बुढ़ा अंकल जो है नोबिता के ऊपर पानी गिरा देता है और वो आग में जो है अपने कपड़े और खुद को सुखा रहा होता है। फिर नोबिता एक डायलॉग मारता है, इसे शायद आग में जलना कह सकते हैं। नोबिता दौड़ के घर पे जाता है और उसे वही अपनी फ्यूचर की एल्बम दिखती है। तो नोबिता जो है वो तय करता है कि इसमें मेरी सारी फ्यूचर की बातें लिखी है और मैं सब आज एक एक करके जो है देखने वाला हूँ। जैसे ही वो बुक खुलता है सबसे पहली खबर वो पढ़ता है कि जब नोबिता 20 साल का होता है तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में वो फेल हो जाता है। फिर नोबिता 28 की उम्र में कंपनी खोलता है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल पाती है तो खुद की कंपनी जो है वो शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है जिससे हंसी आ जाएगी कि भाई नोबिता की कंपनी को आग लग गई और नोबिता की कंपनी को जो आग है ना वो खुद की वजह से ही लगी है, क्योंकि भाई वो पटाखों से खेल रहा था और पूरी कंपनी जो है वो जल के राख हो गई। उसके बाद जो है नोबिता ने और भी कर्जा लिया और वो कर्जे में पूरी तरीके से डूब गया और ये सब पढ़ के वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तो अचानक से पीछे से शिवाशी बोलता है कि हमारी जो जिंदगी वो बहुत गरीबी में गुजरी है, हम बहुत गरीब हो गए थे और मुझे अपने जेब खर्च के लिए सिर्फ 5 रुपए मिलते थे। नोबिता रोते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सारी पीढ़ी जो है वो गरीबी में निकल गई, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम गरीब हो, मेरी वजह से तुम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हो। तो फिर शिवाशी और डोरेमोन बोलते हैं कि हम यहाँ पे जो है तुम्हारी मदद करने आए हैं ताकि तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा हो सके, ब्राइट हो सके। शिवाशी बताता है कि डोरेमोन जो है तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा और डोरेमोन को जो मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत रहे तो डोरेमोन जो है तुम्हारी मदद करेगा। तो उसके बाद जो है नोबिता डोरेमोन से हाथ मिलाता है और शिवाशी जो है वो वापस अपने 22nd सेंचुरी जहाँ से वो आया है वहाँ पे चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शिवाशी और डोरेमोन जो है वो 22nd सेंचुरी से आए थे, मतलब वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड फ्यूचर से आए थे। तो डोरेमोन उसको बोलता है कि मुझे इस सदी का जो है शहर दिखाओ कि यहाँ पे जो है कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा कल्चर है और जो है यहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजी और जो है इतनी जो ग्रोथ है हो रखी है। फिर वो अपने जेब में से जो है बैम्बू कॉप्टर निकालता है और उड़ना शुरू कर देता है आसमान में। जैसे कि मतलब भाई इसको उड़ने के लिए प्लेन की जरूरत नहीं है, सीधा बैम्बू कॉप्टर निकाला और उड़ गया। और नोबिता को भी वो अपने साथ उड़ाता है, लेकिन नोबिता के जो है सर की जगह वो बम पे जो है अपने बैम्बू कॉप्टर लगा देता है। अगले सीन में हमें 2 लड़के दिखाए जाते हैं, जिसका एक का जो है टेढ़ा मुंह होता है और एक जो है बहुत मोटा होता है। एक का नाम होता है सुनियो होनेकावा और दूसरे का नाम होता है जियान गोड़ा। तो जियान जो है परेशान कर रहा होता है सुनियो को अपनी कॉमिक बुक लेके और अचानक से जो है नोबिता उसके सामने आ जाता है। अचानक से जियान जो है मुद्दा छेड़ देता है कि भाई अभी हमने पीछे देखा कि कैसे नोबिता ने जियान की बहन जेको को जो है मजाक उड़ाया था, तो जियान जो है उसको मारने जाता है। नोबिता पीछे देखता है कि नोबिता किसी पैंट उड़ रही है, नोबिता नहीं है। तो जैसे ही जो है जियान नोबिता को मारने जाता है, डोरेमोन जो है गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है हार्ड लाइट। जियान जैसे ही नोबिता को पंच मारने जाता है, डोरेमोन जो है लाइट चला देता है और लाइट चलाने के बाद नोबिता सडन ऑफ मूवमेंट जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है और जियान के जो है यहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसका हाथ पूरा लाल हो जाता है, दुखने लगता है और भाई वो जो है वहां से भाग जाते हैं। डोरेमोन नोबिता को उड़ा के लेके जाता है और सुनियो बोलता है कि अरे नोबिता उड़ रहा है, उसको कोई उड़ा के लेके गया। और नोबिता जो उड़ता है बिना पैंट के, फिर वो पैंट पहन लेता है। तो शाम हो गई थी और नोबिता जो घर पे आ जाता है, तो उसकी वहाँ फैमिली बैठी थी, वहाँ पे बैठे थे उसके पिताजी और यहाँ पे बैठी थी उसकी माताजी। तो नोबिता बोलता है कि मुझे ना आपसे किसी को मिलवाना है। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ क्या कोई दोस्त है, हाँ मिलवाओ। डोरेमोन आता है, सबको हाय हेलो करता है। वो बोलता है कि मेरा नाम है डोरेमोन, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। नोबिता के मम्मी पापा घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं अरे ये कौन है, ये खिलौना तो बोल रहा है। डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं कैट रोबोट हूँ, मैं 22nd सेंचुरी से फ्यूचर से आया हूँ, मुझे खिलौना मत बोलो। और फिर उसका पैर फटक जाता है। तो दोस्तों यही समाप्त होता है डोरेमोन का एपिसोड 1। आपको कोई भी सवाल अगर पूछने हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहे डोरेमोन।